हेलो दोस्तों, आज हम 12.1 का 8 सवाल कक्षा 10 कह रहा है। इतने ऊंचाई 2.4 सेमी और व्यास 1.5 सेमी वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए, ओके, थैंक यू। देखिए, पहले हम एक बेलन बना देते हैं। बेलन देखिए हमारा इसी तरह बनता है। ये बेलन बन गया। इसी बेलन पे ठीक इसी ऊंचाई और इसकी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। देखिए, इसकी ऊंचाई दिया हुआ है आपको 2.4 सेमी। यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई दे दिया है और यहाँ से इसका जो व्यास दिया है, देखिए ये व्यास यहाँ तक दे दिया है। कितना दिया है? 1.4 सेमी दे दिया। अब इसी शंकु के इसी पे यहाँ पे देखिए ये दूरी होता है ना, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक एक शंकुकार काट लिया जाता है। तब हमारे शंकुकार का जो फिगर बनेगा वो अगर ये काट लिया गया तो हमारा यही भाग बचेगा। ठीक, अब यह भाग बचेगा। इसी भाग का हमको क्या चाहिए? पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो चलिए हम पहले इसी सवाल को लगाते हैं। देखिए, इसका जो हाइट, जो शंकु का हाइट कितना दिया है? एच 2.4 सेमी। त्रिज्या आर कितना दे दिया? d/2। 1.4 सेमी का आधा कितना होगा? 0.7 सेमी। बस। अब देखिए ध्यान से, अब हम यहाँ से पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए हम लिख रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब किसका निकालेंगे? पहले बेलन का निकालें। किसका? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, अब देखिए ये शंकु में यह दूरी और यह दूरी बढ़ जा रहा है, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल अब प्लस किसका? इस सर्किल का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। हम यहाँ पे देखिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे काट लिया जा रहा है, तो हम इसमें जोड़ रहे हैं। क्यों इसलिए जोड़ रहे हैं कि देखिए, अगर इसका आयतन रहता, वजन रहता, तब तो इसमें से वजन कम होता, घटा देते। ठीक, बाकी यह कह रहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका मतलब यह पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए यहाँ से यह दूरी, तो यह दूरी बढ़ जा रहा है, तो इसका मतलब इसमें ये क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। चलिए अब देखिए ध्यान से, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l। प्लस किसका? वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या पता है? एच पता है, आर पता है, यल चाहिए। अब यल के मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ से यह दूरी, ध्यान से देखिएगा, देखिए यह दूरी आपको, अभी ये त्रिज्या निकाले तो ये 7 आ गया, 0.7, और ये 24 है, तो ये तिर्यक दूरी कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। यल स्क्वायर बराबर h² प्लस r²। एच की जगह क्या रखोगे? 24 2.4 प्लस का स्क्वायर अधन 7 का स्क्वायर। ठीक, तो देखिए यल स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर 2.4 स्क्वायर 5.76 प्लस इसका स्क्वायर 10.49।
दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 6.25। ठीक, अब इसका वर्गमूल निकाल दो। देखिए इसका वर्गमूल निकालने के लिए आप देखोगे 6.25 बटा के 100 यहाँ से। अब देखिए इसका वर्गमूल हो गया हमारा कितना, 25। आएकर वर्गमूल 100 का 10 भाग दे दोगे तो कितना आ गया, 2.5। यल हमारा कितना आ गया, 2.5 सेमी। अब देखिए अभी यहाँ पे मान रखेंगे, ध्यान से देखिएगा। मान रखते हैं, कुछ कॉमन है, पाई आर सब में कॉमन है। पाई आर यहाँ पे भी कॉमन है, पाई आर यहाँ पे भी कॉमन है, पाई आर यहाँ पे कॉमन है। तो पाई आर को हमने कॉमन ले लिया। ठीक, यहाँ से हमने 2h प्लस यल प्लस आर। अब देखिए पाई के मान हमने लिख दिया 22 बटा के 7। आर का मान कितना रख दें, आर का मान 10.7। अब देखिए 2 यच का मान कितना रख देंगे, 2 यच का मान यहाँ पे है 2.4। ठीक है, अब काला में ले लेंगे थोड़ी सी 2.4। अब फिर देखिए यहाँ से ये यल है, यल का मान रख देंगे 2.5। ठीक है, थोड़ी सी इसको रफ कर दे 2.5। अब प्लस आर का मान कितना रख देंगे, आर का मान 10.7 रख दें। ठीक, अब देखिए यहाँ से यह 7 से यह कट गया, 0.1 आ गया। तो ये 1 के इसमें गुणा कर देंगे तो 2.2। अब यहाँ पे देखोगे ये 2.4 का 2 में गुणा करेंगे तो 4.8 अधन 2.5 अधन 7। अब जोड़ दो तो 2.2। अब यहाँ पे देखिए ये दशमलव है, 7 5 12, 12 8 20, 20 को 0, 2 4 6, 6 2 8। ठीक, यहाँ दशमलव हो गया। अब 8 का गुणा कर दो, 8 दूना के 16, 8 दूना के 16 1 17। तो कितना हो गया हमारा 17.6 सेमी स्क्वायर। एरिया कितना हो गया, 17.6 सेमी स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके।